सुनेंगे। आप तलब के बोलें तो मैं आपको बताऊं, अगर समाज में हमारे मुस्लिम समाज में अगर माएँ और बहनें अगर सुधर जाएं, अगर ये नेक हो जाएं, कसम खुदा की पूरी कायनात का हर बच्चा नेक हो जाएगा, हर बच्चा नेक हो जाएगा। इन माओं का बाप तो बेचारा पूरा दिन काम काज में लगा रहता है, मगर बेटे की और बेटी बच्चों की परवरिश और बच्चों की जिंदगी संवारने में सबसे ज्यादा अगर हाथ रहता है तो माँ का हाथ रहता है। किसका? आप बोल के बताएं तो मैं अभी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, आप तलब जाएगा। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा माँ का हाथ, और ये बात कुरैशी अपने पास से नहीं कह रहा, इंशाल्लाह बहुत नॉलेज के साथ बड़ा मालूमात करने के बाद तब पता चली। आप बोल के बताएं तब के सुभान अल्लाह। अगर माएँ अपने बच्चों पर सख्ती के साथ सख्ती करें, और एक बात याद रखें, आप दुनिया में आज भी देख लें, इस दौर में देखें, मैंने पिछले दौर की हिस्ट्री देखी और इस दौर में भी कुछ लोगों को देखा, और इस दौर में भी आप देखें, जिन घरों में बच्चों पर हुकूमत अगर माँ की चलती है ना, जिन घरों पे बच्चों पर माँ की हुकूमत चलती है, माँ की कसौटी और सख्ती रहती है, उस पर के बच्चे पढ़े हुए भी होते हैं, मुअद्दब भी होते हैं और दीनदार भी होते हैं, दीनदार भी होते हैं। अगर माँ सख्त हो जाए, आप कहेंगे कैसे मौलाना, तो आप बोल के बताएं तो मैं आपको बताऊंगा। मेरे करीमा सैयद कौनैन के गुलाम, हम 11वीं शरीफ का जब महीना आता है, किसका नाम लेते हैं? 11वीं शरीफ का महीना, 11वीं शरीफ का महीना आता है तो सब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला बातें करते ना, गौसे पाक की बातें करते। कौन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आपकी जिंदगी संवारने में, आपको तरबियत देने में, हाथ किसी का बैकग्राउंड में जाए, पीछे जाए, आप जब पीछे जाएंगे पता चलेगा मेरे गौस की माँ ने तरबियत दी। कौन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, अभी बचपना का दौर है, आपका बचपन है, चंद साल की उम्र है, आप एक हाफिज आलिम बस्ती के आलिम साहब के पास पहुंची। पहुंचने के बाद आप कहती हैं, ओ उस्ताद जी ये मेरा बेटा, इसको आप पढ़ा दें, कुरान पढ़ा दें। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा आलिम साहब के पास बस्ती के मकतब के आलिम के पास पहुंचती, आलिम साहब से कहती, आलिम साहब मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाए। जैसे ही गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने बचपने का दौर है, चंद साल उम्र है आपकी, आप आलिम साहब के पास पहुंचे। आलिम साहब ने कहा, बेटे जी पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जरा जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। ये वाकया बताऊंगा इंशाअल्लाह, हिस्ट्री में आपके आ जाएंगे। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार को से पाक के उस्ताद ने कहा, उस्ताद बेटे जी पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार को से पाक ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब उस्ताद जी ने कहा, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सरकार को से पाक बचपने का दौर है, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब उस्ताद जी पढ़ा रहे हैं, जी लगा के बोल दें सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला बचपने का दौर, आप मकतब में, मदरसे में, आप मकतब में पढ़ने के लिए गए। आलिम साहब के पास में जाके आप आलिम साहब ने पढ़ाया, बेटे जी पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सरकार गौसे पाक ने सूरह फातिहा पढ़ दी, उसके बाद अलिफ लाम मीम शुरू हो गई।
पहला पारा शुरू हो जाता है, सूरह बकरा खत्म, सूरह बकरा शुरू हो गई, पहला पारा खत्म, दूसरा पारा खत्म, तीसरा पारा खत्म, चौथा पारा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे पढ़ते हैं। जब 18 पारे पढ़े आलिम साहब हैरान रह गए, बच्चे की उम्र छोटी है, 18 साल के लायक उम्र नहीं लगती है कि 18 पारों का हाफिज कुरान 18 पारे बगैर देखे। आलिम ने कहा था औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाना शुरू की। गौसे आज़म ने बचपने का दौर है, उम्र बता रही है कि यहाँ पे नहीं पढ़ा, हैरानो शशदर रह गए। उस्ताद कहते बेटे जी ये बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो। मेरे करीमा का के गुलामों, जब उस्ताद का ये जुमला सुना, सरकार गौसे पाक बचपन आए लेकिन जहानत देखो, फतानत देखो, दानिशमंदी देखो, अकल देखो। जवाब देते उस्ताद जी आप ये कैसी बात करते, आप मेरे उस्ताद। मेरी माँ ने कहा आलिम साहब आप मेरे बच्चे को पढ़ाएं, आप कहते पढ़ाने आए हो या पढ़ने आए हो। फिर बेटे जी ये बताओ आपकी उम्र बता रही है, ये 18 पारे जो आपने बिन देखे बता दिए, बिन देखे पढ़े हैं। 18 पारे हिफ्ज करके जो सुनाए, अचानक ये 18 पारे ये बताओ तुम्हारी उम्र बता रही कि दुनिया में तो पढ़े नहीं, फिर बताओ तुमने कैसे याद किए। मेरे करीमा का गुलामों बचपन आए, तरबियत किसकी है, तरबियत किसकी है। सरकार गौसे पाक आपने कहा ओ मेरे उस्ताद जी मैंने किसी दुनिया में आने के बाद उस्ताद से नहीं पढ़ा है। मेरी माँ शान बजाए गए, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। जब मेरी माँ काम करती थी तो मैं अपनी माँ के जब पेट में था, माँ के शिकम में था, अल्लाह ने मुझे ज़हन दिया, अल्लाह ने मुझे दानिशमंदी दी, अल्लाह ने मुझे अकल दी, फिर साथ में अल्लाह ने समात भी दी। अल्लाह ने मुझे कानों में मेरी समात भी दी। वो लोग भी सुन ले जो मेरे आका पे उंगलियां उठाते, मेरे नबी की शानों में कीचड़े उछालते, बोले हुजूर को इल्मे गैब नहीं। ओ मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी का नवासा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, मेरे नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों का ये अंदाज। सरकार गौसे पाक माँ के पेट में अपनी माँ के कुरान पढ़ने की आवाज सुन रहे। सरकार गौसे पाक फरमाते मेरी माँ 18 पारों की हाफिज थी। आलिम साहब वजह ये है मेरी माँ कुरान पढ़ती रहती थी। मेरी माँ जब आटा गूंदती कुरान की तिलावत करती, घर में झाड़ू लगाती कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ जब तक सो ना जाती थी अल्लाह के कलाम की तिलावत किया करती रहती थी। वो कलाम की तिलावत करती, मैं सुनता था। मैंने 18 पारों को अपने माँ के पेट में हिफ्ज कर लिया है। निगाहे वली निगाहे वली में वो तासीर देखे, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे करीमा का के गुलाम, मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, मेरी माएँ बहनें सुन रही। अगर तुम गौसे आजम जैसा बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो, गौसे आजम की माँ जनाबे हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर की तरह नहीं हो सकती हो, जो तुम्हें मान सकता हूँ, मगर इतना तो हो सकता है हजरत फातिमा उम्मुल खैर की कनीजा तो बन सकती हो। अल्लाह वो अकबर कबीरा गौसे आजम की तरह बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो, मगर गौसे आजम का गुलाम तो पैदा कर सकती हो। वो कैसे होगा? आप भी अपने बच्चों को जब दूध पिलाएं तो कुरान की कोई आयत सुना दिया करें। जब आप अपने घरों में अपने बच्चों को छुपाने की बात आए तो फोन एंड्रॉइड ना दें, स्क्रीन टच मोबाइल ना दें, अपने बच्चों को गाना लगा कर ना दें कि बच्चा रोने से रुक जाएगा, हम काम कर लेंगे। ना ना मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी ये मुकर्रम की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा की कनीजाओं, मेरी माओ बहनों सुन लो, ये याद रखना, अगर तुमने ये अमल कर लिया कि जब तुम अपने बच्चे को
दूध पिलाओ, कुरान की कोई आयत पढ़ के पिलाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर याद रखना माओ की हिस्ट्री देखें। सरकार गौसे आजम की माँ, सरकार गौसे आजम की तकदीर और सरकार गौसे आजम को बुलंद मकाम पे पहुंचाने वाली माँ की शान है। सरकार गरीब नवाज की हिस्ट्री देखें, गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला आपकी हिस्ट्री अगर उठा के देखें, सरकार गौसे आजम, सरकार गरीब नवाज को गरीब नवाज बनाने वाले, गरीब नवाज को शाने देने वाले, आपके इल्म में तरबियत में आपके हिस्सा लेने वाली सबसे पहले लिस्ट में नाम आएगा माँ का सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रदी अल्लाह ताला। देख ले हिस्ट्री उठा के, माँ का पीछे बैकग्राउंड में नाम आएगा। ये माँ अल्लाह अकबर कबीरा हजरत ख्वाजा सरकार सरकार निजामुद्दीन देहलवी। आप जाएं दिल्ली शरीफ में, जब दिल्ली में पहुंचेंगे आपको मजार मिलेगा सरकार निजामुद्दीन देहलवी का। आप देखें निजामुद्दीन देहलवी को अल्लाह का वली बनाने में माँ का हाथ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार साबिर पाक को देख लो, कौन साबिर पाक रदी अल्लाह ताला, ये माँ की बदौलत है। माँ के माँ सरकार को से सरकार साबिर पाक को बाबा फरीदुद्दीन आपके मामू के पास, अपने भाई के पास छोड़ के आती। 12 साल खाना नहीं खाया, 12 साल खाना नहीं खाया। कहां से शाने मिली? तरबियत माँ की रही। सरकार आला हजरत तरबियत माँ की, सरकार मुफ्ती आजम तरबियत माँ की, सरकार ताजो शरिया तरबियत कहां से आई? माँ की। दुनिया के जितने भी वली और सबसे बड़े वली का नाम लगा के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे करीमा का गुलामों हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला। किसी ने आपसे सवाल किया था, ओ हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला, आप बताएं अल्लाह ने आपको इतनी शान, इतना बुलंद मकाम, अल्लाह ने आपको वली कैसे बनाया है? आपने फरमाया कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ने से वली बना होगा, कोई इबादत करने से वली बना होगा, कोई वजीफा करने से वली बना होगा, कोई अल्लाह की इबादत तो रियाजत करने के बाद वली बना होगा, कोई रोजे रखने के बाद अल्लाह का वली बना होगा। मगर मैं बायजीद बुस्तामी मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ की दुआ से अल्लाह का वली बन गया हूँ। मेरी माँ ने एक बार मुझे दुआ दी थी। कौन सी दुआ दी थी? सर्दी की रात थी, वाकया बिल्कुल खत्म हो रहा है, उसके बाद बात खत्म हो रही। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह और जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। सर्दी की रात थी, मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा। क्या? मुझसे पानी मांगा। सर्दी की रात थी, मुझसे पानी मांगा। कहा बायजीद मुझे पानी की जरूरत है, मुझे पानी दे दे। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह। आज हमारे तो घरों में पानी है और अब नल चलाने की भी जरूरत नहीं है, अब तो फिल्टर मशीनें लगी हुई हैं, सिर्फ टंकी उठाओ पानी आ रहा है। अब ये खोलने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसे उठाओ। हाँ फिल्टर आरओ लगे हुए ज्यादातर नहीं होंगे, कोई बात नहीं, नल चलाने की ना। कुआं में जब कुआं के पास पहुंचे, पानी लेकर आए, क्या देखते? माँ सो गई है। जब माँ सो गई तो आपके दिल में ख्याल आया अगर माँ को उठाता हूँ तो माँ की नींद में खलल हो जाएगा, माँ परेशान हो जाएगी। तो आपने सोचा कि फिर ऐसा करते बायजीद, ऐसा करो पानी लेकर खड़े रहो, जब माँ की आँख खुल जाएगी, क्योंकि अगर तूने पानी रख दिया और माँ अगर जागी और माँ ने पानी तलब किया कि बेटे बायजीद पानी कहाँ है, तो तू भी सो गया होगा, माँ परेशान होकर रह जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ख्याल हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपनी माँ का किया। आपने कहा बायजीद, दिल में कहा बायजीद सोना नहीं है, ऐसा कर माँ के सरहाने खड़े रहे, पानी जब माँ की आँख खुलेगी माँ को पानी दे देना। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह और जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा, मैं कुएं में जा कुएं के पास पहुंचा, जाने के बाद डोल डाला, डोलो रस्सी डालने के बाद पानी निकाला, पानी लाया, प्याले में लाने के बाद जब देखता हूँ माँ को पेश करने के लिए पहुंचा, क्या देखता हूँ कि मेरी माँ सो गई है। दिल में ख्याल आया बायजीद तू अगर माँ को जगाता है, माँ की नींद
नींद में खलल पैदा हो जाएगा, माँ परेशान हो जाएगी। ऐसा करो कि तुम पानी लिए खड़े रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। सर्दी की रात है, ठंड का मौसम में, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही। अब हजरत बायजीद बुस्तामी प्याला लिए हुए पानी का बर्तन लिए खड़े रहते। माँ सो जाती, फिर माँ अचानक माँ की जब आंख खुलती है, क्या देखती है? मेरा लाल बायजीद मेरे सामने खड़ा है, मेरा लाल बायजीद मेरे सामने खड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब माँ की नजर बेटे के चेहरे पे पड़ती है, माँ हैरानो शशदर रह जाती है, क्योंकि मेरी काका के गुलामों, माँ के कलेजे में, माँ के सीने में अल्लाह ने वो दिल रखा है। माँ के दिल की तरह कायनात में किसी का दिल नहीं हो सकता है। याद रखना, कितने लोग अभी माँ की कदरें नहीं करते, मगर माँ और बाप तेरे वो अल्लाह ने हस्ती अता फरमाई है। आज इस महफिल में मेरे करीम आका के मैगलगंज के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, इतने बड़े मजमे में जो सबसे ज्यादा दाढ़ी वाला, सबसे ज्यादा सफेद दाढ़ी वाला हो, अगर मैं उससे भी कहूँ चचा जान, आप बताएं कि आपको अपने कभी बाप की याद आती है? क्या आपको भी अपने आप माँ की याद आती है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो बूढ़ा सबसे ज्यादा उम्र का वो चचा कहेगा, मौलाना साहब मत पूछे, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, अल्लाह ने इज्जत से भी मुझे नवाजा है, अल्लाह ने बेहतरीन मुझे कार भी दे दी, अल्लाह ने मुझे बेहतरीन कारोबार भी दिया है, अल्लाह ने मुझे औलाद भी अता फरमाई है, अल्लाह ने मुझे पोते भी अता फरमाए, अल्लाह ने मुझे नवासे भी अता फरमाए, अल्लाह ने मुझे बेटे भी अता फरमाए, मेरी औलाद भी मेरे पास में है, मेरी औलाद की औलाद भी मेरे पास में, मेरे पास अल्लाह ने बड़ी बिल्डिंगें भी अता फरमाई। मैं कहूँगा फिर चचा जान बताएं, कभी किसी के याद भी आती है तो वो चचा कहेंगे, हाँ मौलाना साहब, जब अपने कमरे में अकेले तन्हा अपनी में जब बैठक में बैठता हूँ, अपने रूम में बैठता हूँ तन्हा, जिस वक्त में होता हूँ दिल तड़प के रह जाता है। बच्चे भी नजर आते हैं, मेरे बेटे भी नजर आते हैं, मेरे पोते भी नजर आते हैं, मेरी नवासी भी नजर आती है, नवासे भी नजर आते हैं, दुनिया की हर दौलत नजर आती है, मगर मेरे वो माँ वो बाप या नजर नहीं आते हैं, जिनके लिए मैंने सब कुछ मैंने आज जो पूरी दुनिया में इज्जतें कमाई है, सब कुछ मुझे मिला है, मगर मेरे माँ और मेरे बाप वो नजर नहीं आते। जब इतना सुनोगे अल्लाह अकबर कबीरा, आंख से आंसू जारी हो जाएंगे। क्यों आंख से जारी हो जाएंगे? इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें तो मोहब्बत के वो पैकर अता फरमाए हैं, एक माँ की शक्ल में, एक बाप की शक्ल में। न बाप की मिसाल कायनात में है, ना माँ की मिसाल कायनात में है। माँ के दिल की तरह न कायनात में किसी का दिल मिल सकता है, न बाप के दिल की तरह कायनात में किसी का दिल मिल सकता है। याद रखना, आपसे मोहब्बत करने वाली आपकी शरीके हयात, आपकी बीबी, जिसकी मोहब्बत में आज नौजवानों ने अपने बापों को घर से निकाल दिया है, घरों से धक्के दे के भगा दिया है, बाप की इज्जत नहीं की, बाप को गालियां दी हैं, माँ को भी गालियां देते। लेकिन याद रखना, ये औरतें ये आपकी बीबी हैं, इनसे मोहब्बत करें। कुरैशी ये नहीं कहता कि अपनी बीबी से मोहब्बत ना करें, अपनी शरीके हयात से मोहब्बत ना करें, उनसे भी मोहब्बत करें, इसलिए कि वो अपना घरबार छोड़ के आती, अपने बाप भाई, अपने माँ और बाप को छोड़ के आती, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के आती। लेकिन खुदारा मेरे नबी के गुलामों, मगर अपनी बीवियों के चक्कर में माँ को कभी नाराज ना करना, कभी बाप को नाराज ना करना, इसलिए कि तेरी औरत हो सकता है जब तू मकान में आए, बाहर प्रदेश कमाने के लिए जाए, औरत की नजर तेरी दौलत पे हो सकती है, तेरे कपड़ों पे हो सकती है, तेरी तनख्वाह पे हो सकती है, वो तुझसे पूछ सकती है तुम्हें तनख्वाह कितनी मिली, तुम्हें दौलत कितनी मिली, तुम्हारे पास पैसा कितना है। मगर जब तुम पहला कदम रखोगे दरवाजे पे आने के बाद, माँ कहेगी बेटा